Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 63 of an inexorable free crash course for MCA CET 2025 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक दैट इज़ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस चैप्टर का। तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बढ़ते हैं आगे। डिफरेंशिएशन, ओके। अगर हम बात करें सबसे पहले डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, तो ये जो टॉपिक है डायरेक्टली आपके MCA CET एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम डायरेक्टली। ओके, ये डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, बट ये पार्ट है। ओके, आपको ज़रूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आप करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का बेसिक्स को कवर कर रहे हैं आपके लिए, सो दैट कि बेसिक्स पे आपका लाइक एक अच्छी तरीके से होल्ड रहे। सो कि जब आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पढ़ाएं आपको, तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं आए डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन करने में, बिकॉज बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको कवर अप कर रहे हैं इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ है डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो अगर हमारे पास में कोई भी एक कर्व है, ओके, इफ़ वी हैव गॉट एनी कर्व, हमारे पास में कोई भी एक कर्व है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर कर्व, ओके, और इस कर्व पे कोई एक पॉइंट पे मुझे उसका स्लोप चाहिए। ठीक है, कि ये जो पॉइंट यहाँ पे इस कर्व पे है, इसका स्लोप क्या होगा। तो अगर मुझे स्लोप चाहिए तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे टैंजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पॉइंट के लिए मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा इसको। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो स्लोप होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो किसी भी कर्व का कोई भी गिवन पॉइंट पे अगर हमको स्लोप चाहिए तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ द एप्लीकेशन पार्ट, बट वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं। अभी फ़िलहाल में आपको बेसिक डिफरेंशिएशन सिर्फ करने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं, फॉर्मूलेज क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो बेसिक फार्मूलेज, एसेंशियल फार्मूलेज क्या हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा फार्मूला है कि y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स रेज टू एन। तो इसका डिफरेंशिएट, अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, dy बाई डी एक्स, अगर आप यहाँ पे करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज n टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, n टाइम्स ऑफ x रेज टू n माइनस वन, ये आपको डिफरेंशिएट करने के बाद में मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है ये कि अगर x रेज टू n है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो दैट विल बिकम n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन। अगर y इक्वल टू एक कांस्टेंट है, ठीक है, y इक्वल टू एक कांस्टेंट है, कोई भी एक नंबर है या फिर कांस्टेंट हमारे पास में है, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है दैट बिकम्स जीरो। अगर y इक्वल टू ई रेज टू एक्स है तो उसका एज इट इज़ रहेगा। ओके, y रेज टू ई, सॉरी, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई रेज टू एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स, अब हमारे पास में a जो है ये हमारा वेरिएबल है। ओके, इट्स एन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेरिएबल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इट्स एन कांस्टेंट। तो a हमारा अगर एक कांस्टेंट है और उसके पावर में कोई हमारे पास में वेरिएबल है, ठीक है, कांस्टेंट के पावर में, ओके, कांस्टेंट के पावर में कोई भी वेरिएबल अगर हमारे पास में है तो उस केस में हमारा जो dy बाई डी एक्स होता है दैट इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स एल एन ए। ओके, एल एन यहाँ पे क्या है, लॉग टू द बेस ई। ओके, लॉग टू द बेस ई को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लॉग टू द बेस ई को हम कहते हैं एल एन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट लॉग टू द बेस ई, और यहाँ पे ए जो है यहाँ पे इसका हम फाइंड करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में लॉग के लिए अगर हम देखें तो y इक्वल टू, अगर हमारे पास लॉग टू द बेस ई x है हमारे पास में, ठीक है, लॉग x टू द बेस ई हमारे पास में अगर है, जिसको हम लिख सकते हैं ln x, तो इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन x। ठीक है, इन डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास में कहीं पे भी लॉग दिया है, ठीक है, कहीं पे भी अगर हमारे पास में लॉग x लिखा हुआ है तो हम हमेशा इसको टू द बेस, ओके, वी ऑलवेज कंसीडर द बेस एज इक्वल टू ई। ओके, हम हमेशा बेस को ई कंसीडर करते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट सेड कि बेस इसका कुछ अलग है, 10 है या फिर समथिंग डिफरेंट है। अनटिल अनलेस वो चीज़ कहा नहीं गया, हम हमेशा इसका बेस को ई ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, वी विल ऑलवेज कंसीडर द बेस ऑफ लॉग एज ई। क्लियर इनफ। तो अगर हमारे पास में
log x है, दैट मीन्स कि ln x है, तो विल से दैट किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और अगर कहीं पे बेस कुछ चेंज हो जाए, बेस यहाँ पे कुछ a में चेंज हो जाता है, e की जगह पे a कैन बी एनीथिंग, ये 10 हो सकता है या फिर कोई भी अनदर न्यूमरल हो सकता है। सो अगर ये log का बेस चेंज हो जाता है, सो दैट विल बी 1/x ln a, ओके, 1/x into ln a, okay, this will be the differentiation for log with any other base than e, ठीक है। अगर e की जगह पे कोई भी अनदर बेस है तो वहां पे क्या हो जाएगा 1/x into ln a, ओके, दिस इज गोइंग टू डिफरेंशिएशन। बढ़ते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज अगर हम देखें तो y इक्वल टू अगर साइन x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज cos x। cos x है तो माइनस साइन x होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी अगर हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ना जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से, एक थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ, टिप बता रहा हूँ आप लोगों को याद रखने के लिए। कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन में हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन में हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे कि देखो कॉस है यहाँ पे सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए देखो यहाँ पे नेगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स, अब देखो कॉट एक्स है सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन देखो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, tan x का होता है tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एंड कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट सेक एक्स, ओके, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स tan x। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ओके, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ये हमारे पास होता है। वंस अगेन बिकॉज ये सी से स्टार्ट हो रहा है देखो, तो यहाँ पे ओके, तो ये टिप है वैसे, ओके, दिस इज नॉट एन रीजन कि सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नेगेटिव डाल देना, ये जस्ट याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स अगर हमारे पास में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी फॉर कॉस इनवर्स एक्स। अगर हमारे पास में tan इनवर्स एक्स है दैट इज गोइंग टू बी, उसका डिफरेंशिएशन रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स है तो दैट इज गोइंग टू बी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कॉट है ये, तो कॉट का यहाँ पे नेगेटिव में है हमारे पास डिफरेंशिएशन। यहाँ पे इसके पहले देखेगा कॉस देखें तो कॉस का भी यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सेक स्क्वायर एक्स सेक इनवर्स एक्स के बारे में, तो सेक इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 मॉड ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड दैट टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में होता है फॉर सेक इनवर्स एक्स। वैसे अगर मैं बात करूँ कोसेक इनवर्स एक्स के बारे में, तो कोसेक इनवर्स एक्स एग्जैक्टली सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 1 द होल अपॉन मॉड ऑफ एक्स इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी फॉर्मूला फॉर ऑल दिस, जो भी हमारे पास में डिफरेंशिएशन है फॉर ऑल दिस वी हैव गॉट दिस फार्मूलेज। तो ये सभी फार्मूलेज आपको याद होने चाहिए। लगभग यहाँ पे ज़्यादा फार्मूला नहीं है, लाइक 18 फार्मूलेज समथिंग है यहाँ पे, समथिंग होलर समथिंग कम्प्लीटली। सो 18 फार्मूलेज है जो कि आपको याद करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आगे, ओके, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन को समझ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन दैट मीन्स किस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है अगर हमारे पास में यहाँ पे अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं तो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि y इक्वल टू अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स अगर हमारे पास में, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है dy बाई डी एक्स, ओके, dy बाई डी एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर डिफरेंशिएशन अगर आप यहाँ पे एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स को आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ साइन एक्स है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, दैट विल इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये क्या होता है एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फॉर दिस दैट इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 यहाँ पे आ जाएगा और x रेज टू 2 माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 1, तो यहाँ पे प्लस, फिर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, ओके। सो वी गेट द डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल गया, क्लियर इनफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट रूल है, ओके, दिस इज द रूल नंबर 1,
ठीक है, ये याद रखना, दिस इज़ द रूल नंबर 1। ये हमारा रूल 1 है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हमारे पास में आ जाए तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो y इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हमारे पास में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, विल कीप एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, और जी ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर उसके बाद में प्लस, ठीक है, हम प्लस करेंगे तो जी ऑफ एक्स को सेकेंड टाइम पे एज इट इज़ रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, इसको चाहिए तो आप ये पहले ले लो, ये बाद में ले लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, बट यही हमारा रूल है कि अगर हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस हमारे पास में हैं और वो मल्टीप्लाइड हैं और उनको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन को रोकेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर एडिशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ रखेंगे, सो इससे हमको मिल जाएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि y इज़ इक्वल टू log x इंटू साइन x, अगर हमारे पास में ये है तो हमको क्या मिल सकता है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स करूँ इसके लिए तो मुझे क्या मिले, log x का कितना होता है, log x का होता है 1 बाई एक्स, मैंने बताया था कि log के अगर बेस नहीं बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट वी कंसिडर इट एज e, तो 1 अपॉन एक्स ये होगा, ठीक है। पहले वाले को हमने डिफरेंशिएट किया तो दूसरे वाले को एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप पहले वाले को भी एज इट इज़ रखो, मतलब यू डू एनीथिंग, आपको आंसर सेम आएगा। तो अगर मैं चाहिए तो log x इंटू साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, प्लस, ओके, देन सेकेंड टाइम में मैं क्या करूँगा, log x को 1 अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स को एज इट इज़ रखूँगा, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है, ओके, क्लियर इनफ। सो दिस इज़ रूल नंबर 2, ओके, दिस इज़ रूल 2 फॉर द अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सेकेंड रूल है हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ, दैट इज़ फॉर डिविजन, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमारा क्या है, तो रूल नंबर 3 इज़ फॉर डिफरेंशिएशन, सॉरी इज़ फॉर डिवीजन, ठीक है। अगर हमारे पास में दो फंक्शंस जो कि डिवाइड हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज़ गेटिंग डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स को ना स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, जी ऑफ एक्स को हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज इनटू द डिनोमिनेटर जी ऑफ एक्स को स्क्वायर कर दो। न्यूमरेटर में क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर में, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स जो कि हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब डेरिवेटिव हम लेंगे तो ये याद रखना कि सबसे पहले डेरिवेटिव में न्यूमरेटर का हम डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर का पहले आएगा क्योंकि ऊपर है और डिनोमिनेटर का बाद में आएगा, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज़ द न्यूमरेटर माइनस ऑफ, अब एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, फिर अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज़ जी ऑफ एक्स। तो अब हम इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे एंड विल गेट दी, यहाँ पे फिर हमको मिल जाएगा हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ यहाँ पे, चलो एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं फॉर, जैसे अगर मैं कहूँ कि y इज़ इक्वल टू, ठीक है, y इज़ इक्वल टू 4x अपॉन लेट्स से log x, ये हमारे पास में है, ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 4x अपॉन log x, तो इसका अगर हमको डेरिवेटिव जो dy बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास log x है इसको स्क्वायर कर देंगे, तो log x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का होगा, तो log x को एज इट इज़ रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, log x इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 4 एज इट इज़ और x का पावर कितना था, x का पावर 1 था यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 बिकम्स 4, देखो 4x है ना, तो 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर x को आप डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे, इफ़ यू डिफरेंशिएट x को यहाँ पे, तो हमको पता है कि x रेस टू n क्या होता है, n x रेस टू n माइनस 1 यही होता है। तो हम यहाँ पे इसका पावर क्योंकि 1 है तो 1 यहाँ पे आएगा, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4 ये बन जाएगा, और 1 माइनस 1 यहाँ पे होगा, दैट विल बिकम 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए 4 यहाँ पे आ रहा है, माइनस
अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखो 4x, और डिनोमिनेटर का क्या है हमारे पास में log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, ठीक है। तो यहाँ से x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या मिला हमको log 4 टाइम्स ऑफ log x माइनस ऑफ 4 द होल अपॉन log x का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स द डेरिवेटिव। ओके, क्लियर इनफ, आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट थिंग के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है, इट सेज दैट कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन है, लाइक हमारे पास में एफ एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह पे अगर हमने यहाँ पे g ऑफ x को डाल दिया, और g ऑफ x में x की जगह पे हमने यहाँ पे समथिंग h ऑफ x को डाल दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम इसको पूरा क्यूमुलेट कर दे साथ में, दिस बिकम्स f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ये हमारे पास में बनता है, ठीक है, ये हमारे पास में बन जाएगा। तो अगर ये हमारे पास में बन रहा है तो इसमें एक चेन रूल लगता है डिफरेंशिएशन के लिए, और इसको अगर हम इक्वेट करें y से और इसको हमको डिफरेंशिएट करें, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे dy बाई डी एक्स, कि सबसे पहले हम यहाँ पे इसके f ऑफ x को कम्प्लीटली, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो f ऑफ x हमारे पास में इसको कम्प्लीटली डिफरेंशिएट करेंगे, कंसिडरिंग दिस एंटायर जो अंदर का जो चीज़ है हमारे पास में g ऑफ h ऑफ x, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, इसको हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के टाइम पे हम यहाँ पे चेन रूल को यूज़ करेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट हम जाएंगे। बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे पहले जो सबसे बड़ा फंक्शन है ना हमारे पास में, सबसे बड़ा फंक्शन ये है हमारे पास में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम g ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम g ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद में हम h ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस वे से हम डिफरेंशिएशन को करते हैं अगर हमारे पास में फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है तो उसको इस वे से हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, वेरी क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो वी हैव अ एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास में साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, ये साइन एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक फंक्शन तो हमारे पास में ये है, अगर हम मैं बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास में साइन, ठीक है, साइन एक्स, और साइन एक्स की जगह पे हमारे पास में एक जी ऑफ एक्स आ रहा है, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में साइन एक्स में जी ऑफ एक्स को हमने डाल दिया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे इसकी एक्स की जगह पे जा चुका है। तो अब अगर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर डिफरेंशिएटिंग दिस, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम साइन एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो दो फंक्शंस हमको मिले हैं, और जो भी कुछ यहाँ पे होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसका डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स अगर मैं करूँ तो सबसे पहली चीज़ है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है कॉस, राइट है। तो हम यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, हम जी ऑफ एक्स को कुछ भी नहीं करेंगे, जी ऑफ एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, जी ऑफ एक्स को कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरा जी ऑफ एक्स हमारे पास में क्या है, जी ऑफ एक्स हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 2x, तो ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस बिकम्स आवर फाइनल डिफरेंशिएशन, दैट इज़ अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर को, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर को, तो दैट विल बिकम कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू 2x, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शंस थे, ठीक है, वेरी क्लियर, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर अगर आप कर रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, फिर जी ऑफ एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे, फिर यहाँ पे एच ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ओके, क्लियर इनफ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास में क्या है, साइन ऑफ कॉस एक्स। तो हमारे पास में यहाँ पे भी अगर हम देखें ध्यान से तो वी आर हैविंग 3 फंक्शंस, यहाँ पे हमारे पास में 3 फंक्शन। पहला तो ये सबसे बड़ा वाला फंक्शन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला ये है हमारे पास में। फिर देखो वापस से हमारे पास में साइन है अंदर, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हमारा हो गया, दिस बिकम्स आवर सेकेंड फंक्शन, ठीक है।
फिर इसके अंदर हमारे पास में एक तीसरा फंक्शन दैट इज़ cos x। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे 3 फंक्शंस हमको मिल रहे हैं। तो तीनों फंक्शंस को सीक्वेंशियली हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको देख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले साइन एक्स को, सबसे बड़े वाले को, ठीक है, सबसे बड़े वाले को हम डिफरेंशिएट करें तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस, और उसके अंदर बाकी सब जो था एज इट इज़ रहेगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास में सेकेंड फंक्शन क्या है, दैट इज साइन ऑफ कॉस एक्स। तो साइन ऑफ कॉस एक्स का वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अंदर वापस से कॉस एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड वाले को भी डिफरेंशिएट कर दिया, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, थर्ड फंक्शन जो अंदर एकदम बचा हुआ है एकदम कोर में। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया, जिसको अगर हम चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस साइन इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर इनफ, वेरी क्लियर। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं ले सकते हो आप, सोचोगे कि कॉस एक्स मैं अंदर से बाहर निकालूँ, तो नहीं, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। तो फंक्शन के अंदर कुछ भी चीज़ अगर है तो उसको हम बाहर नहीं ला पाएंगे, ठीक है, ओके, क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि y इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हमारे पास में दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास में जो हमारा सबसे बड़ा फंक्शन हमको नज़र आता है वो ये है, ये हमारा सबसे बड़ा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे हमारे पास में एक ये फंक्शन दिया हुआ है। अब ये मल्टीप्लाइड है, दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाइड हैं। तो मल्टीप्लाइड अगर हैं फंक्शंस तो उसमें फिर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, दैट मीन्स कि पहले ये इसको हम होल्ड करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको होल्ड करेंगे, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको होल्ड करेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन, तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। तो हमारा जी ऑफ एक्स के बारे में बात करूँ तो दिस इज़ अवर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ठीक है, जी ऑफ एक्स में दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है एक साथ में, ओके। तो यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो व्हाट वी विल गेट, चलो करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहली चीज़ साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा, ओके। कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, सबसे एफ एक्स को हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड है तो इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x इंटू कॉस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है, कॉस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे, प्लस अब सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट विल बी माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स अगर हमको मिला तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ओके। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 2x इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये हमको यहाँ पे मिल गया, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर डिफरेंशिएशन। आई होप सो कि आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा, ये किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास में जो क्वेश्चन है दैट सेज कि y इक्वल टू, हमारे पास में y इक्वल टू माइनस ऑफ, y इक्वल टू 2 रेज टू x है हमारे पास में। एक बहुत ही बहुत ही ईजी सा एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ओके, कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं गया, एकदम ईजी से, ओके, एकदम ईजी तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा क्या हो सकता है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो y इक्वल टू, अगर हमारे पास 2 रेज टू x है तो हमको पता है, अभी हमने देखा था कि y इक्वल टू अगर a रेज टू x हमारे पास में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, इसके लिए क्या हो जाता है, दैट इज़ a रेज टू x, ओके, a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a, यही होता है हमारे लिए, ओके, a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a, ये हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 2 रेज टू x इंटू लॉग ऑफ 2, ये हो जाएगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है हमारा, ओके, वेरी क्लियर। इजी क्वेश्चन था ये, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ओके, इजी क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे, ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि y इक्वल टू साइन x रेज टू x, ठीक है, x रेज टू x ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास में यहाँ पे दो फंक्शंस हैं। तो पहला तो ये है हमारे पास में, ठीक है, पहला फंक्शन ये है हमारे पास में, उसके अंदर हमारे पास में दूसरा फंक्शन ये है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, दैट मीन्स ये चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो चेन रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर हम dy बाई डी एक्स यहाँ पे करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस, ओके, दैट विल बी एक्स रेज टू एक्स इनटू, अब हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स, ये हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमको चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे, अब जो सेकंड हमारे पास में ये मिल रहा है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है, हमारे पास में रूल जो है वो इसके लिए है कि d ऑफ, अगर हमारे पास में x रेज टू n है तो इसके लिए रूल है हमारे पास में d ऑफ, इसको हम फाइंड कर सकते, दैट इज़ व्हाट, नथिंग बट ये हमारे पास में क्या हो जाता है, दिस इज n x रेज टू n माइनस 1, और दूसरा हमारे पास में है d ऑफ a रेज टू x बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, a रेज टू x लॉग ऑफ a, ये हमारे पास में होता है। तो ये हमारे पास में दो हमारे पास में रूल्स हैं। लेकिन x रेज टू x हमारे पास में वेरिएबल रेज टू वेरिएबल है, तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल जब होता है तो यहाँ पे थोड़ा हमको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वेरिएबल रेज टू वेरिएबल क्योंकि हमारे पास में है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि मैं y को अज्यूम कर लेता हूँ फॉर एन इंस्टेंस, ओके, लेट y बी इक्वल टू x रेज टू x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड में लॉग लगा दूँ, ठीक है, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x। अब देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि अगर हमारे पास में लॉग में जो लॉग x रेज टू x, यहाँ पे कुछ भी पावर है तो इस पावर को हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस लॉग एज, हम इसको लिख सकते हैं कि दिस कैन बी नथिंग बट x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स, ओके। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वी कैन डिफ्रेंशिएट इट नाउ। कैसे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये log y है, तो log y डायरेक्टली यहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा, पहले log y को डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप, तो व्हेन यू विल डिफ्रेंशिएट log y तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, ठीक है, क्योंकि y अभी तक ये log y को हम यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 1 अपॉन y बनेगा। अब इसके अंदर वापस से चेन रूल लगे तो y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, दैट विल बी dy बाई डी एक्स, ये मिल रहा है, ठीक है। तो 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है x इंटू लॉग एक्स है, तो एक बार x को होल्ड करेंगे, लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है, x को होल्ड करेंगे तो log x होता है 1 अपॉन एक्स, प्लस log x को होल्ड करेंगे और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि व्हाट, ये x कैंसिल, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है 1 प्लस log x हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में y इधर पे था, इसको हम उस साइड लेके जा सकते हैं राइट हैंड साइड पे, तो इसको y को अगर यहाँ पे इस साइड लेके जाऊँ मैं, तो y का इनिशियल वैल्यू क्या था, y का इनिशियल वैल्यू x इंटू एक्स था, x रेज टू x था, तो ये मिल गया हमको यहाँ पे। तो dy बाई डी एक्स हमको क्या मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाई टू x रेज टू x, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ तो आई कैन फाइनली राइट दिस एज कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस एक्स रेज टू एक्स इंटू, ओके, कॉस एक्स रेज टू एक्स इंटू, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स क्या मिला हमको यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू एक्स। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन सा ऑप्शन जो कि इसको मैच करता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ओके, वी हैव अ वेरी केयरफुल लुक, ध्यान से देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास में इसके लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मैच करता है। देखो x रेज टू एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे x रेज टू एक्स भी है, cos x रेज टू एक्स है तो यहाँ पे cos x रेज टू एक्स है हमारे पास में, एंड 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे है, ओके। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर था ये, ओके, बट नॉट, मतलब एक अच्छा यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना आपसे, आप चाहिए तो एक रूल बना के रख सकते हो अपने लिए, ओके, यू कैन मेक अप अ रूल फॉर योर सेल्फ दैट कि अगर हमारे पास में कभी भी x रेज टू x आ रहा है, ओके, इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अगर हमको कभी डिफ्रेंशिएट करना है x रेज टू x को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1, आई कैन से दिस कैन बी x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये एक रूल है जो कि आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज कि रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए, तो डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम, ठीक है, विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट दिस। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रूट ऑफ वाई दिया है, तो ये डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता। सबसे पहले क्या होगा, रूट ऑफ वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर वाई को हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा इसमें यहाँ पे, ओके। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ है कि रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो, समझो कि रूट एक्स को हम एक्स रेज टू हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो हमको पता है कि अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो अगर हम रूल लगाएं, लाइक जब हम x को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाता है, हमको क्या मिलता है, एन एक्स, सॉरी यहाँ पे n है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये मिलता है हमको। अब यहाँ पे n क्या है हमारा, हाफ है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको हाफ मिलेगा, ठीक है। फिर x रेज टू हाफ माइनस वन, दैट विल बी माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। माइनस ऑफ हाफ दैट मीन्स कि इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं ना, वी कैन, अगर हम इसको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कर रहे हैं तो ये जो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इंडाइसेस, अगर नेगेटिव है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू एक्स रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। और एक्स रेज टू हाफ अगर ये है तो हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ओके। तो 2 रूट एक्स मिल जाता है। तो यहाँ से हम एक रूल डिफाइन कर सकते हैं, हम हमेशा एक रूल डिफाइन करके रख सकते हैं कि अगर हमारे पास में, ओके, देयर कैन बी अ रूल, नोट करने के लिए आपके पास में है कि रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये एक रूल आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो, ओके, यू कैन कीप दिस रूल विथ यू, ओके। इंपॉर्टेंट रूल है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ठीक है। सो वेरी गुड, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो सकता है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ रूट वाई का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट वाई, ठीक है। फिर उसके बाद में हम y को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y को डिफ्रेंशिएट करें दैट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ a है हमारे पास में। अब रूट ऑफ a हमारे पास में, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट विल बिकम 0, ओके, वो 0 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे हमारे पास में ये दिया हुआ है, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं, दैट विल मेक इट वॉट कि प्लस ऑफ, ओके, प्लस ऑफ 1 की जगह पे यहाँ पे 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 रूट एक्स, ये मिल गया, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जो रूट वाई हमारे पास में, इसको अगर इस साइड लेके जाऊँ तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन से, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, रूट ऑफ वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स, और यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है हमारा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में ये मिला है, तो हमको बताना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वंस अगेन हमारे पास में ना, हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में चेन रूल लगेगा। ये हमारे पास में लॉग एक्स के लिए पहले लगेगा, फिर उसके बाद में उसके अंदर जो है उसके लिए हमारे पास में एक रूल लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ओके, लेट्स स्टार्ट टू डू इट। तो सबसे पहली चीज़ डी वाई बाई डी एक्स अगर हम इसको करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/log x, दैट मीन्स कि सॉरी log x का क्या होता है 1/x, तो यहाँ पे x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिल गया, इन टू, ओके, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, x का हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर हमारे पास में तो उसका डिफ्रेंसिएशन का 1/2 रूट एक्स होता है इसका डिफ्रेंसिएशन, राइट है। सो आई कैन राइट दिस एज 1/2 रूट एक्स, दैट मीन्स रूट एक्स मतलब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है।
अब इसके अंदर अगर हम देखें तो वापस से ये हमारे पास में जो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करते हुए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2x मिलेगा, और प्लस ए स्क्वायर दैट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे दिखती है हमको कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। सो व्हाट वी आर गेटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड दैट टू, ओके मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस, ओके अच्छा यहाँ पे अगर हम एक काम करें, ये हमारे पास में x है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ओके और ये डिनोमिनेटर जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक कॉमन डिनोमिनेटर कुछ मिल पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स द होल अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मिलता है हमको। अब देखो ध्यान से, ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर सेम ही है, बस इसको पहले लेके आ जाऊँ तो सेम ही हो जाएगा हमारे पास में। तो आई कैन से कि दिस एंड दिस कैन गेट कैंसिल, तो अगर ये और कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमको मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल रहा है, दैट मीन्स कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ऑप्शन सी, ओके ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन। वेरी क्लियर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है कि x की वैल्यू दी है अलग से, यहाँ पे x की वैल्यू दिया हुआ है कि 80 स्क्वायर है, y का वैल्यू दिया हुआ है कि 280 है, तो हमको चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके विथ रिस्पेक्ट टू t हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो सकता है, तो सबसे पहली चीज़ है कि dx बाई dt हम करेंगे, ठीक है dx बाई dt हम करेंगे, ठीक है। सो dx बाई dt अगर हम यहाँ पे करें तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a तो कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ रखते हैं, और t रेज टू पावर 2 है तो दैट मीन्स कि 2 और t और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 280 हो जाता है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 280 मिल रहा है, ओके dx बाई dt। वैसे ही हमको dy बाई dt क्या मिलेगा, dy बाई dt अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 280 है तो 2a तो कांस्टेंट है, और t है तो t को अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 1, दैट मीन्स कि 2a मिल रहा है हमको, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, हमको यहाँ पे dx बाई dt मिल गया, dy बाई dt हमको क्या चाहिए, dx बाई dy बाई dx चाहिए हमको। दैट मीन्स कि अगर इसको मैं ओके अगर dy बाई dx को मैं डिवाइड कर दूँ बाई dx बाई dt तो मुझे क्या मिल सकता है, सो यहाँ से मुझे dy बाई dx मिल सकता है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, dy क्या है हमारे पास में 2a है, और x क्या है हमारे पास में 2at है, तो 2a और 2a कैंसिल हो गया, दैट मीन्स वी गेट 1 अपॉन t। तो 1 अपॉन t अगर हमको मिल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन a राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है, ओके ठीक है, क्लियर है ये चीज़। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ओके एक थोड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है अभी ये हमारे पास में, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है डरना नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास में दिया है कि y इज़ इक्वल टू, ओके y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस ऑफ sin x, ठीक है। पहली चीज़ है हमारे पास में फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है उसके अंदर दूसरा फंक्शन है जहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है, ठीक है। चलो सो दिया कुछ खतरनाक सा है पर हो सकता है, ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा ये, ठीक है। करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि d बाय, ओके अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x हमारा क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स x के लिए क्या होता है, दैट इज़ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो इस रूल को फॉलो करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x, ओके यहाँ पे कॉस x अपॉन 1 प्लस साइन x का यहाँ पे द होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाइड दैट टू। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है, तो डिवीजन रूल लगेगा, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ डिवीजन लगेगा फॉर डेरिवेटिव्स यहाँ पे। तो सबसे पहले चीज़ एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले न्यूमरेटर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स को एज इट इज़ रख देता हूँ। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस ऑफ साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ सो दैट कि कन्फ्यूजन ना हो कि ये माइनस हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। अब माइनस ऑफ, अब हम कॉस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे,
और 1 प्लस साइन एक्स को डिफरेंशिएट तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली 0 को हटा ही देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉस एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ओके, वी आर गेटिंग दिस। ओके, अब अगर मैं इसकी तरफ ध्यान दूँ यहाँ पे, तो कैन आई टेक दिस कि ये कॉस एक्स का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का द होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है यहाँ पे, आई कैन गेट समथिंग ऑफ दिस काइंड कि 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, द होल अपॉन ये द होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर होगा, जिसको मैं अगर चाहूँ तो न्यूमरेटर में ले सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर में चला जाता है। उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से डायरेक्टली न्यूमरेटर में ले लेता हूँ 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड दैट टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास में क्या साइन एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस साइन एक्स को अगर माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स द होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये हमको मिल जाता है, ठीक है। कुछ कैंसिलेशन होता हुआ नजर आ रहा है क्या, देखो ये 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल्ड आउट। नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम एक्सपेंशन कर दें, अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन कर दें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे, अच्छा न्यूमरेटर में देखो सबसे पहली चीज़ है कि माइनस ऑफ साइन एक्स है, अच्छा यहाँ माइनस कॉमन अगर मैं ले लूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ, ओके, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमको पता है कि इक्वल टू 1 होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 होने वाला है, ओके। नीचे हमको क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 देन 2 साइन एक्स देन साइन स्क्वायर एक्स विल बी, देन हमको यहाँ पे क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बिकॉज बी का स्क्वायर दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसका वैल्यू वापस से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है माइनस ऑफ साइन एक्स, अच्छा माइनस को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो साइन एक्स प्लस ऑफ 1 हमको मिल जाएगा द होल अपॉन, नीचे देखो ये 1 प्लस 1 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल सकता है साइन एक्स प्लस ऑफ 1, ये मिल सकता है। तो साइन एक्स प्लस वन कैंसिल, दैट मीन्स कि इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, ये हमको मिलता है। तो माइनस ऑफ 1/2 दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ओके। थोड़ा सा लेंदी था ये, बट आपके कंसेप्ट को लाइक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि तो इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है, उसके बेसिक फार्मूलेस क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की तरफ अगर हम बढ़ें तो सबसे पहली चीज़ है इंटीग्रेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं मैं तो इसका यूज़ हम करते हैं टू कैलकुलेट द एरियाज अंडर द कर्व या फिर वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करने के लिए या फिर एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। और इसको हम ना इंटीग्रेशन को एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव भी हम कहते हैं, दैट मीन्स कि ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूले जो है उसको पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे एक बार फटाफट। तो एसेंशियल फार्मूला क्या है यहाँ पे हमारे पास में, एसेंशियल फार्मूले पहला है हमारे पास में कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स रेज टू एन का, एक्स रेज टू एक्स एन dx, तो इसका हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओके, प्लस ऑफ c। ये प्लस ऑफ c क्यों आ रहा है वैसे, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ इस साइड को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये बैक टू मुझे x रेज टू n मिल जाएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पे ये जो एक्स रेज टू एन है ये इधर आ जाएगा मेरे पास में, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ राइट हैंड साइड पे तो n प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे x रेज टू n प्लस 1 माइनस 1 द होल अपॉन ये n प्लस 1 हमारे पास में, और c का क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है फाइनली x रेज टू n मिलता है। तो यहाँ पे देखो x रेज टू n है हमारे पास में, ओके। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू भी मिलता है, ओके। चलो बढ़ते हैं बैक यहाँ पे,
नेक्स्ट सेकंड फार्मूला देख लेते हैं। सेकंड फार्मूला है हमारे पास में ई रेस टू एक्स के लिए, तो ई रेस टू एक्स अगर हमारे पास में, तो उसका अगर उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसका एज इट इज़ सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर ए रेस टू एन हमारे पास में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन होता है ए रेस टू एक्स अपॉन एल एन ए, या फिर लॉग ए भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए भी हम इसको कह सकते हैं, टू द बेस ई होगा। ओके, नेक्स्ट 1 अपॉन एक्स अगर हमारे पास में है, तो 1 अपॉन एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स। ओके, नेक्स्ट सेक एक्स टैन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, दैट इज सेक एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स नहीं माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉट एक्स। ओके, बिकॉज डेरिवेटिव में एग्जैक्टली अपोजिट होता है, तो इसीलिए। फिर कोसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। फिर टैन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, आप इसको स्टार मार्क वाला कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। टैन एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कॉट एक्स का क्या होता है, ये भी स्टार मार्क वाला। ये सब जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये 4 फार्मूला ना, ये स्टार मार्क फार्मूलाज हैं, ठीक है। सो कॉट एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स। देन कोसेक एक्स का क्या होता है, लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस ऑफ कॉट एक्स। ओके, एंड उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि देखो टैन इनवर्स एक्स क्या था हमारे पास में, 1 प्लस टैन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी साइन इनवर्स एक्स। ओके, देन माइनस ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में एसेंशियल फॉर्मूला है जो कि आपको याद होने चाहिए। ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल हम देख लेते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। तो अगर हमारे पास में इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कर रहे हैं, और उसके साथ में कुछ सी एक कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अगर कोई सी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो हम क्या करेंगे, हम वो सी कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। वो सी कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सो ये हम कर सकते हैं कि अगर कोई भी कांस्टेंट अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे पास में नेगेटिव अंदर है, ओके, नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास में है, तो हम नेगेटिव साइन को भी बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव 1 इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, जिसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ओके, अगर हमारे पास में 2 फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, और इसको क्या करना है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, क्लियर इनफ, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल। एफ ऑफ एक्स का अगर हम इंटीग्रेट करें तो समझ लो कि अगर जी ऑफ एक्स प्लस सी हमको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमको मिल रहा है, ठीक है, तो इसके हिसाब से कुछ और भी चीज़ें जो कि बदल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर देखो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, तो अंदर हमारे पास में एक्स प्लस ए कोई कांस्टेंट अगर ऐड हुआ है तो वही सेम कांस्टेंट हमारे पास में जी ऑफ एक्स प्लस ए में भी ऐड होगा, ठीक है। अगर हमारे पास में बाहर एक कांस्टेंट ऐड मल्टीप्लाई हुआ है और अंदर एक कांस्टेंट ऐड हुआ है, तो वो एज इट इज़ बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा और अंदर एक कांस्टेंट एडेड रहेगा इन द आंसर जी ऑफ एक्स में। ओके, अगर हमारे पास में बाहर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, वेरिएबल के साथ में एक कांस्टेंट ओके, वेरिएबल जो अंदर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स के अंदर वेरिएबल है, उसके साथ में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस एक कांस्टेंट ऐड भी हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, दैट विल बी बी टाइम्स ऑफ, ओके, बी टाइम्स ऑफ जी सी ऑफ एक्स। ये एग्जैक्टली अंदर सी ऑफ एक्स प्लस ए एज इट इज़ रहेगा, बस बाहर बी मल्टीप्लाई हुआ, बिकॉज ये ऑलरेडी बी था तो ये बी मल्टीप्लाइड ही रहने वाला था, पर ये जो सी अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ ना, इसकी जगह पे द होल को हम डिवाइड कर देंगे बाय सी। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी सम प्रॉपर्टीज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसेंशियल है आपके आगे के जो भी आप पढ़ने वाले हो और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो मूविंग अहेड, हमारे पास में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब dx। ये हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ये 2 जो हमारे पास में ये कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट अगर हमारे पास में, तो अभी हमने देखा था कि कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते, तो बाहर निकाल दो इसको, तो बचा क्या हमारा एक्स क्यूब डी एक्स, ये हमारे पास में बचा। और हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होता है, दैट इज नथिंग बट एक्स रेज टू एन प्लस वन द होल अपॉन एन प्लस वन, यही हमारा होता है। ओके, प्लस ऑफ सी, इसके साथ में सी आ जाता है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू फोर अपॉन फोर प्लस ऑफ सी, तो टू वन ज़ा एंड टू टू ज़ा, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज एक्स रेज टू फोर अपॉन टू प्लस ऑफ सी, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ओके, इजी, क्लियर, सिंपल। तो देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले जो हमारे पास में ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले जो भी हमारे पास में इंटीग्रेशंस हैं वो करने की ज़रूरत नहीं, बट बेसिक्स आना चाहिए, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप सॉल्व करो तो वहाँ पे आपको ये बेसिक जो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स हैं वो यूज़ आएंगे, इसीलिए हम इसको करवा रहे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट साइन 2x हमारे पास में, ठीक है, तो साइन 2x हमारे पास में, तो साइन 2x हमारे पास में, तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो हमारे पास में नथिंग बट ये साइन 2x है। ओके, तो अगर हम देखें तो अभी ये हमारे पास में एक रूल था ना अभी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास में f ऑफ सी एक्स, ये हो गया सी एक्स प्लस ज़ीरो, और यहाँ पे हमारे पास में b था तो डिवाइड हो रहा था, तो ये वही कुछ हमारे पास में हो रहा है। तो इसको अगर हम चाहें तो हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं। तो देखो पहली बात क्या है कि यहाँ पे साइन एक्स को, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या, सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, साइन एक्स का इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें साइन एक्स का, तो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, यही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैन आई राइट दिस एज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस 2x, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो, कैन आई राइट इट दिस वे, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस 2x मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, तो माइनस ऑफ कॉस 2x अगर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, तो यहाँ पे देखो लास्ट केस में क्या हुआ था, जब हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास f ऑफ c टाइम्स ऑफ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका g c टाइम्स ऑफ x अपॉन c हो जाता है, तो यहाँ पे अपॉन 2 आ जाएगा प्लस ऑफ c, तो ये हमारा यहाँ पे बन गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते, इसलिए मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहो तो इसको आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो। डिफरेंट तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लेट कर लो कि 2x इज इक्वल टू टी। ओके, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो बाद में। सो लेट, ये सेकेंड वे है। ओके, लेट 2x इज इक्वल्स टू टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करो तो 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ये dx का वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, dt इस साइड जाएगा तो यहाँ पे dt आ जाएगा, 2 इधर पे डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो dx का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, dt बाई 2 ले सकते हैं, ठीक है। तो dt बाई 2 अगर हम ले सकते हैं तो इसमें अगर मैं ये जो हमारे पास में था साइन 2x ऑफ dx, तो इसमें मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ अगर, तो इंटीग्रेशन ऑफ, आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, बिकॉज 2x को तो हमने t कंसीडर किया था, और dx को हमको क्या मिला, dx क्या मिल रहा है, दैट इज dt बाई 2। ओके, dt बाई 2, तो ये जो dt बाई 2 है दैट मीन्स कि पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हमारे पास में ये तो बाहर कांस्टेंट आ गया, तो हमको क्या मिल गया साइन t बाई dt, साइन t dt का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हाफ इंटू साइन t क्या होता है माइनस ऑफ कॉस t, बट t की वैल्यू एग्जैक्टली क्या थी पहले, दैट वाज नथिंग बट कॉस ऑफ 2x अपॉन 2, यही मिला। तो देखो आंसर हमको सेम मिल रहा है, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, आंसर यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है। ओके, बस यहाँ पे एक और प्लस सी भी आ जाएगा, ठीक है। सो यू यूज़ द आइदर मेथड, आपको आंसर सेम आएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमको क्या बोला है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का डी एक्स इंटीग्रेशन हमको चाहिए, ठीक है। वी नीड द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये हमको चाहिए। ओके, इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए, सॉरी इंटीग्रेशन चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम अगर इसको कंसीडर करें एक साथ में, ओके, मैं अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को कंसीडर कर लूँ, लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू टी। ओके, तो एफ ऑफ एक्स को अगर मैं डेरिवेट करूँगा तो मुझे एफ डैश एक्स मिलेगा, दैट मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मिलेगा, कुछ तो भी मिल जाएगा। फिर एक्स को मैं डेरिवेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी एक्स बाई डी टी मिल जाएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1। सो कैन
कैन आई से ओवर हियर कि मुझे dx की वैल्यू क्या मिल रही है। यहाँ पे dx की वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूँ तो dx को मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, dx को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ एज dt बाय f ऑफ x। ओके ओके, f ऑफ x का डेरिवेटिव ये मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो आई कैन से, इसको अगर मैं डेरिवेट करने की कोशिश करूँ तो आई कैन से एफ एक्स को मैंने t ले लिया था तो t आ गया यहाँ पे, और हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, t ले लिया था हमने यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे देखो, अच्छा इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ इधर ही रखो ना। क्यों चाहिए, बिकॉज हम ये पूरे को ही हम यहाँ पे dt कंसीडर कर लेंगे ना, ये पूरा ही dt है हमारा। ओके ये पूरा ही हमारे पास में dt है। ओके तो t इंटू dt ये हमको मिल गया। दैट मीन्स कि अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 1 दैट मीन्स 2 द होल अपॉन 2, और हमारे पास में t क्या था इनिशियली, fx था, तो fx का द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमको मिलता है इसका आंसर। ओके ठीक है आगे बढ़ते। ठीक है अब हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए हमको, यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए ऑफ डेरिवेटिव ऑफ fx डिवाइडेड बाय fx, तो इसका हमको डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है वंस अगेन सिमिलर काम करना हमको, लेट अज्यूम कर लो fx इज इक्वल्स टू व्हाट, fx इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम यहाँ पे t। ठीक है तो fx को डेरिवेटिव, इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx dx बाई dt इज इक्वल टू 1, तो dt इस साइड जाएगा, देयरफॉर आई कैन से डेरिवेटिव ऑफ fx इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो हम इसको यहाँ पे इस पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज व्हाट, dt, और ये हमारे पास में है क्या, t, तो आई एम गेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t इंटू dt। ठीक है 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, log x, यही होता है हमारे पास में, और x log x की जगह पे यहाँ पे हम डाल देते हैं t। ओके बिकॉज t कंसीडर किया ना, और t का वैल्यू इनिशियली क्या था हमारे पास में, t का वैल्यू fx था, तो f ऑफ x मिल गया हमको यहाँ पे, तो log ऑफ f ऑफ x दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। नेक्स्ट मूविंग अहेड, 1 अपॉन x सिंपल है, log ऑफ x प्लस c, खत्म, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे, मतलब डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास में। ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके वी हैव गॉट sin क्यूब x इंटू cos x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए हमको। ठीक है sin क्यूब x इंटू cos x का हमको इंटीग्रेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, डायरेक्टली तो हमारे पास में कोई फार्मूला है नहीं कि हम इसको कर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वापस से t सब्स्टिट्यूशन हम कंसीडर करेंगे। ठीक है सब्स्टिट्यूशन मेथड ना बहुत बार ना बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं फॉर sin x, तो sin x को हम यहाँ पे t कंसीडर, बिकॉज मुझे पता है कि sin x को जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे cos x मिलेगा, तो हम हमेशा एक ऐसे वैल्यू को t कंसीडर करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन हमको पता है इज़ गिवन इनटू दी, हमारे पास में क्वेश्चन में हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे कि मुझे पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो इसलिए मैं sin x को यहाँ पे t कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है तो sin x अगर यहाँ पे t कंसीडर कर रहा हूँ तो sin x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन cos x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1। ठीक है तो यहाँ पे dt क्या हो जाएगा हमारे पास में, dt विल बी इक्वल टू cos x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास में, तो cos x इंटू डी एक्स को हम यहाँ पे dt लिख सकते हैं, और ये जो साइन था इसको हमने t कंसीडर, तो ये t क्यूब हो जाएगा। सो आई कैन से कि इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इंटू डी टी, ये हमको मिल गया। तो t क्यूब इंटू डी टी अगर हमको मिल रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेज टू 4 अपॉन 4 प्लस ऑफ c, बट t की वैल्यू क्या थी इनिशियली हमारे पास में, दैट वाज sin x, तो sin रेज टू 4x द होल अपॉन 4 प्लस ऑफ c, ये हमारे पास में आंसर मिल गया। ओके क्लियर है ये चीज़, वेरी क्लियर। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, और क्वेश्चंस आपको इसके रिलेटेड में मिल जाएंगे ऑन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप। ओके सो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।